इन द एंड मुझे जाते-जाते ये बताएँ कि हज़ारों केसेस देखती हैं आप। मैंने हुँ, आपको देखा है आप फुल ऑन बिज़ी हैं। फैसलाबाद, इधर, उधर, वहाँ भी क्लिनिक्स हुँ। माशाल्लाह, यहाँ भी क्लिनिक और आप एक ऑथेंटिक डॉक्टर हैं। आपके पास सॉल्यूशंस हैं चीज़ों के। आजकल लड़कियों को जो स्पेशली इश्यूज़ आ रहे हैं, यूट्रस के इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती हैं और किन पॉइंट्स का उनको ख़्याल रखना चाहिए ताकि आगे जाके उनको कोई सीरियस बीमारी ना हो जाए? सीरियस बीमारियाँ तो बहुत आ रही हैं इस जी। जनरेशन में। एंडोमेट्रियोसिस, हुँ। एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोमास लीडिंग टू कैंसर। अभी 24 साला लड़की का सिज़ेरियन हुआ ओके। किसी और क्लिनिक पे और वो मेरे पास आई कि मेरी मुझे ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही। मैंने हुँ। अल्ट्रासाउंड किया तो देयर वाज़ अ ग्रोथ इन द यूट्रस। ओके। देयर वाज़ समथिंग इन द यूट्रस हुँ। और उसकी बच्चे को डिलीवर हुए मेरा ख़्याल है कि शायद 2 महीने हुए थे। हुँ। मैंने कहा कि ये शायद प्लेसेंटा का कोई टुकड़ा रह गया है या मैस था। तो जब मैं निकाल रही थी तो मुझे थोड़ा-सा प्लेसेंटा नहीं वो लग रहा था, ठीक लेकिन है। मैंने कहा शायद इतना देर से पड़ा हुआ ये शायद इस तरह का हो डीजनरेट हो गया है। गया है और इस तरह का हो गया है। मेरे तो ज़हन में भी नहीं कोई और बात आई, 24 साला बच्ची। तो मैंने उसको क्या किया कि क्लीन कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है ये तुम्हारा मैंने कर दिया है रिमूव, जी। तो होपफुली तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 हफ्ते के बाद दोबारा आई, वो मैस दोबारा बन गया हुआ ओके। था और शी वाज़ ब्लीडिंग। फिर मैंने उसका टिश्यू के लिए टेस्ट के लिए भेजा और वो कार्सिनोमा था, कैंसर था। तो वो कैंसर जो है वो इनिशियली और मैं हैरान हूँ कि उसके साथ वो प्रेग्नेंट भी हो गई, हुँ। बच्चा भी डिलीवर हो गया। यूट्रस कैंसर था उसको। यूट्राइन कैंसर, माउथ का, जिसकी वैक्सीन पिछले दिनों बच्चियों को लगी है। एचपीवी आई थिंक? यस, यस। कार्सिनोमा और इसके हुँ। ऊपर इतना ह्यू एंड क्राई था जी। कि जी ये तो इतना अनकॉमन है जी। और इसके ऊपर गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, हुँ। तो किसी और चीज़ के ऊपर इतना पैसा लगा दें। जिनको होता है, जी, उनसे उनसे पूछें पूछिए। जाके कि कितना तकलीफ दे है जी। और ये प्रिवेंटेबल है, ओके। ये प्रिवेंटेबल है कि अगर आप एचपीवी वैक्सीन अगर उसको लग गई होती, तो हुँ। ये ना होता उसको। ठीक है। ये यंग बच्चियों का कैंसर है। तो बात ये है कि ये जो अब आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, जैसे कि सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो गई है, रातों को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे ठीक हैं। है। अगर आपकी सुबह-सुबह फजर के वक़्त आँखों के अंदर वो रोशनी नहीं पड़ती सूरज की, तो आपके सारे हार्मोन्स डिसरप्ट हो जाते हैं। ओके। मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होना हुँ। ज़रूरी है, वो सब हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम, हर ऑर्गन हमारी बॉडी का जो है, उसके ऊपर एक क्लॉक फिक्स है। ओके। कुछ हिस्सा कुछ दिन का और रात का वो खामोश रहते हैं, फिर एकदम एक्टिव होते हैं। ओके। जैसे लिवर रात को 2:30 बजे बहुत एक्टिव हुआ होता है क्योंकि उसने पूरी दिन के जो गलत-मलत आपने मुँह के अंदर से डाली हैं चीज़ें, उसने डिटॉक्सिफाई ओके। करनी है। ठीक है। अब अगर रात को 2 बजे आप पिज़्ज़ा मँगवा के फिर डाल रहे हैं हुँ। अंदर, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम तो रह जाएगा, वो तो डाइजेशन में लग जाएगा जी, जी, बेचारा। जी, जी। तो फिर इस तरह वो डिटॉक्स ही नहीं होता लिवर। वो डिटॉक्स ही नहीं होता और ओके। आपके इतने प्रॉब्लम शुरू हो दैट्स जाते व्हाई हैं। फैटी लिवर हो रहा है। सब कुछ हुँ। गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। फिर आपके कुछ ऑर्गन्स रेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऑर्गन एक्टिव हो गए हैं ठीक रात है। को। आप अगर उनको और कामों पे लगा देंगे तो ये आपने एक तो सर्केडियन रिदम, फिर हर चीज़ जो है वो हार्मोन डिसरप्टर है। हुँ। आपकी पूरी बॉडी हार्मोन्स पे चलती है, न्यूरोट्रांसमिटर्स पे चलती है। आपने इतने हार्मोन डिसरप्टर्स डाल जी। रहे हैं जिनमें मेकअप, जिनमें रोल-ऑन्स, हुँ। परफ्यूम्स ये लिपस्टिक्स जो क्या है हैं, लिपस्टिक्स हैं, स्प्रेज़ हैं। हुँ। सारा कुछ है, फेस वॉश, बॉडी वॉश, हुँ। लेकिन ये जो आपके सैनिटाइज़र्स जी, हैं, जी, जी, जी। जो कोविड के बाद इतने कॉमन हुए हैं, आपने जो मास्क पॉलिएस्टर का लगाया हुआ है, उसमें जो पॉलिएस्टर के ओके। फाइबर्स जा रहे हैं, ये सब के सब आपको कैंसर भी कर सकते हैं, आपको इनफर्टाइल भी कर सकते ओके। हैं, अंडों की क्वालिटी खराब हो सकती है, हाइपर ईस्ट्रोजेनिज़्म होने के बाद एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोमास, फाइब्रॉइड्स, सब चीज़ें जो हैं वो और आप यकीन करें 12 साल बच्ची 12 साल की बच्ची मेरे पास आई, इतना बड़ा यूट्रस, ओह! इतना सा होता है 12 साल की बच्ची, हुँ। इतना बड़ा यूट्रस। तो और आजकल एडिनोमायोसिस एक डिज़ीज़ है, जी। जिसमें कोई ट्यूमर नहीं होता लेकिन यूट्रस हट जाता है। पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है। आप यकीन करें एक तूफ़ान आया हुआ है, हर औरत को एडिनोमायोसिस हो रहा है। मेरे क्लिनिक पे अगर इनफर्टाइल कपल्स आ रहे हैं ना, फ़र्ज़ करें
50 लोग आए, हुँ, तो 50 में से कम से कम 25 को एडिनोमायोसिस, ओके, हाफ हाफ। ठीक है, वो उसका लेवल ज़रा कम और ज़्यादा होगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, लेकिन है, एलिमेंट है उसके अंदर। ठीक है। अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की तो ज़रूरत है। लाइफ़स्टाइल, रात को सोएँ, दिन को जागें, तहज्जुद के वक़्त आप उठ के जी, उठें, तहज्जुद पढ़ें, अपनी दुआएँ माँगें, फ़जर पढ़ के आप बाहर निकलें। बाहर हुँ, जो लंग्स हैं, जी, वो सुबह फ़जर के बाद एक्टिव होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा। आप बाहर निकल के तो अब उनमें ताज़ा हवा भरें, हुँ, लंबे-लंबे साँस लें और आपकी जो बड़ी आँत है, हुँ, ये फ़जर के बाद जो आप नाश्ते का टाइम है, उस वक़्त एक्टिव हो जाती है। ठीक है। सो आपको स्टूल मॉर्निंग में आपका क्लॉक है फिक्स बड़ी आंत का सुबह हुँ, के वक़्त और आप रात को सारी रात खाना खा रहे हैं, दिन ओके, को सो रहे हैं, तो वो बेचारी सारा कुछ कॉन्स्टिपेशन डिस्टर्ब हो गया, होगी या ठीक है। बार-बार डायरिया होगा, गट के इतने प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, कॉन्स्टिपेशन इतनी है लोगों को हमारे मुल्क में जिसका कोई हिसाब नहीं, हालाँकि फाइबर इतना हम खाते हैं। खाते हैं, बिल्कुल। तो अगर आपने अपनी सर्केडियन रिदम ही खराब कर स्लीप ली हुई है, साइकिल इश्यू है बेसिकली। सब कुछ गड़बड़ हो गया। एक केस चल रहा है मोमना इकबाल का और हुँ, साकिब चद्दर का। हुँ, हुँ, मोमना इकबाल गर्लफ्रेंड थी साकिब चद्दर की और हुँ, वो उनके साथ काफ़ी अरसे से चल रही थी। वो उनको करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स दे रहे थे। सब कुछ सेटल था। फिर बीच में मोमना इकबाल ने उनका एक रिश्ता आया और वो शादी करने का सोचा। तब तक उनका ब्रेकअप हो चुका था। अब जो साकिब चद्दर हैं उन्होंने उनको किया ब्लैकमेल कि हुँ, भई तुम मेरे साथ ही तुम शादी नहीं कर सकती। अब यहाँ पे साकिब चद्दर की वाइफ़ भी हैं। जो कहीं न कहीं उनको सपोर्ट कर रही हैं कि अच्छा चलो ठीक है। अब वहाँ मोमिना ने शादी करनी थी और एक उन्होंने एफआईआर करवाई कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनकी शादी हो गई। अब ये सारे सिनेरियो में साकिब चद्दर ने उनका क्लेम है कि करोड़ों रुपए लगाए हुँ, और मोमना इकबाल उनके साथ वर्ल्ड टूर्स पे भी गईं। हुँ। इस केस को आप कैसे देखती हैं? ये बहुत हाइप क्रिएट की हुई है इस केस ने सोशल मीडिया पे। अच्छा मेरा मुझे ये नहीं पता था मुझे अभी आपने डिटेल्स बताई हैं। जी। आपने ये नहीं बताया था कि उनकी वाइफ़ भी थी, वो जी, जी। पहले भी मैरिड थे। जी, जी। तो बात ये है कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस मिस्टर साकिब चद्दर जो हैं, वो हुँ। ज़िना कर रहे हैं। जी। बड़ी सख्त सज़ा है इसकी, ठीक है? दुनियावी तौर पे भी और हुँ। इसकी तो संसार करने की सज़ा है ना कि आप खड़ा करके तो मोहल्ले वालों को कहेंगे इतने पत्थर मारो कि ये हुँ। मर ही जाए। हुँ। इन दोनों की सज़ा तो ये है एंड ही इज़ दीन में। एमपीए एंड मोमना इकबाल इज़ और एक्ट्रेस। दीन में तो यही सज़ा है कि जी, संसार कर दो दोनों ठीक को, है। ठीक है? अब अगर वो अब किरदार की पस्ती है ना कि हम उनको उनको डिस्कस कर रहे हैं, जी, वो जी। तो डिस्कशन के काबिल भी नहीं है, ओके। ठीक है? लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत या व्हाटएवर अब आप वो कर ही लिए कर ही रहे हैं वो, तो पहले तो कंडेम करना है कि तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, तो तुम मत ये करो जो हुँ, अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुम्हारे क्रिएटर ने मना किया हुआ है। तो जो लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने बहुत सारा पैसा ऐंठ के हुँ, और अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके और अब वह वहाँ से जान छुड़ाना चाहती हुँ। है, तो ये तो बहुत ही लो कैरेक्टर की औरतें ऐसे करती। जी, सही। दे सेल देयर बॉडी हुँ, सेलिंग योर बॉडी फॉर मनी। फॉर मॉनेटरी गेन्स। हुँ। इससे किरदार की पस्ती और क्या हो। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, योर टाइम बहुत इन्फॉर्मेशन दी आपने और आई होप लोगों को जो है हेल्प आउट हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच नाज़रीन फॉर वॉचिंग। आई होप आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि मैंने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चंस आपने मुझे कहे थे मैं वो सारे पूछूं और उन्होंने बड़ी क्लियरली जवाब दिया है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपना स्लीप साइकिल ठीक करें। आपके आदि बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस चीज़ पे ज़रूर नज़रसानी कीजिएगा और अपना स्लीप साइकिल ठीक करने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।